हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2C तक कंप्लीट कर लिया था। आइए अगली एक्सरसाइज है हमारी 2D। इसमें फिलहाल आपके जो हमने पिछली क्लास में फार्मूले लिखा दिए हैं उन्हीं का उपयोग होगा। ठीक है, चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9। तो यदि इस तरह से कभी भी कोई प्रश्न दे दिया जाए, यानी गुणा में लिखे हुए हों, आधार सबके बराबर हो, तो हमें कुछ नहीं करना है। करना सिर्फ इतना है, क्या कि आधार को हम एक बार लिखेंगे और घातों को अगर गुणा में है तो जोड़ लेंगे। ठीक, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या है, माइनस का न हो तो ऐसे ब्रैकेट लगा के हम लिख देंगे। ठीक, आगे इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 की घात 4 5 9, फिर धन ऋण का गुणा ऋण और ये -9, या ये आ जाएगा 3 की घात 0। और हमने बताया था कि किसी भी संख्या की घात 0 यदि होता है, यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो जाए तो फिर उसका मान 1 होता है। ठीक, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है, 2/3 की घात 2। 2/3 की घात 2, यानी इसको ऐसे लिख दे, 2/3 की घात 2, फिर गुणा ये लिखा है 4/9, तो 4/9 की घात 2, फिर गुणा 2/3 की घात -4। ठीक, अब देखो यहां पर 2/3 है, आधार बराबर है, इधर है 4/9। अगर हम देखें तो 4/9 को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है आपका 2/3, इसको ऐसे रहने दो। 4 के यदि हम गुणनखंड करें तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, ये इसके गुणनखंड होंगे 2 × 2 बटे 9 के क्या बनेंगे, 3 × 3। घात पूरे की 2 थी तो हमने 2 लिखा, गुणे ये 2/3 की घात -4। एक यहाँ पे 2/3 है। अब यहाँ पे 2 की घात, ये दो बार लिखा हुआ है तो हम इसको क्या 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ऐसे 2 × 2 लिखा है तो इसको हम क्या 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे 3 × 3 है तो हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बन के आएगा आपका 2/3 की घात 2 गुणे फिर 2/3, यानी इसको और इसकी घात 2, और पूरे की घात यहाँ पे क्या, ये वाले पूरे की घात 2, ये। ठीक, यानी 2 ब्रैकेट लिख दिए हमने लगा के। इसके बाद गुणा, फिर अगली संख्या हमारी 2/3 पूरे की घात है -4 लिखा है। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कि यदि a की घात m की घात n, यानी किसी भी संख्या की घात के ऊपर यदि घात हो तो हम करते क्या है, आधार को एक बार लिख के घातों का आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक, तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, यानी 2 का 2 से गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 की घात 2 गुणा ये आ जाएगा 2/3 पूरे की घात 4 और गुणे 2/3 की घात -4। ठीक, अब देखो आधार सबके बराबर हो गए। जब आधार बराबर हो जाए तो सबको हमें लिखना है एक बार। तो 2/3 की घात 1 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, घातों को आपस में जोड़ लेंगे, यानी 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, +4, और ये इधर प्लस का 4 होगा, मतलब प्लस ब्रैकेट में -4 लिखेंगे तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट खोल देंगे, यानी बाहर प्लस रहेगा और ब्रैकेट में माइनस रहेगा, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और ये आपका 4। ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, ये दोनों कट जाएंगी, तो सिर्फ मान कितना प्राप्त होगा, मान आपका प्राप्त होगा 2/3 की घात 2। इसका मतलब है कि 2/3 आपका 2 बार होगा, और 2/3 2 बार लिखने का मतलब क्या है, यानी ये 4/9 था, 4/9 को ही तो हमने 2/3 की घात 2 लिखा, तो इसका मतलब 2/3
की घात अगर 2 है तो हम उसको 4/9 भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो 2/3 गुणे 2/3 ये लिख सकते हैं। दो बार अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा करा लो तो ये 4/9 हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। चलो अगला हमारा प्रश्न है, लिखा है 1/2 और इसकी घात है यहाँ पे -2, फिर गुणा है 2 की घात 2, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? घात जो -2 है हम इसको +2 बना ले। +2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में लिखी है उसको पलट दो। पलट देने का मतलब नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो 1 था वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही हम संख्या को पलटेंगे, जो आपकी संख्या यानी जो घात लिखी है उसका चिन्ह अपने आप बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि माइनस की संख्या होगी तो वो प्लस की हो जाएगी, और यदि प्लस की संख्या है तो वो माइनस की हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे -2 था, ये +2 हो जाएगा, और गुणे 2 की घात 2 ये लिखा ही था आपका। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2/1 लिखा है, और 2/1 अगर बटे में 1 लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। या फिर ये हम कह सकते हैं कि 2/1 को घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, तो 2/1 गुणे 2/1, अंश का अंश से गुणा हर का हर से गुणा तो 4/1 ही आ जाएगा। तो और नीचे 1 का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 2 की घात ये 2, यानी ये वाला 2 पहले 2/1 आएगा पूरे की 2/1, तो 2/1 को हल करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 की घात ये 2 गुणे 2 की घात 2। अब यहाँ पे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 लिखा है, आधार बराबर है, आधार बराबर है तो हम घातों को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा। और 2 की घात 4 को अगर हल करेंगे तो 2 की घात 4 का मान 16, 2 की घात 4 का मान कितना प्राप्त होगा? 16। ठीक, तो ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं। 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में घातें जुड़ती है, जोड़ लो भाई। तो क्या आएगा? 3 घात -2 और प्लस 5, तो ये आ जाएगा 3 घात 3, और 3 घात 3 का मतलब 3 को हम 3 बार लिखेंगे, और 3 को 3 बार लिखेंगे तो मान आ जाएगा आपका 27। चौथा ऑप्शन। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को सरल कीजिए। निम्नांकित को सरल कीजिए, यहाँ पे लिखा है आपका क्या? 1/3 की घात -2, फिर गुणा 3 की घात 2, फिर भाग का चिन्ह लगा है 3 घात -3। ठीक, हो सकता है सबसे पहले जो घात माइनस की दी गई उसको प्लस का बना ले। तो प्लस का अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? संख्या को पलट देना पड़ेगा। तो संख्या को हम पलट देंगे, यानी 3/1 हो जाएगा। घात -2 थी, ये +2 हो जाएगी। इसके बाद इधर क्या? 3 घात 2, भाग को ऐसे ही लगा रहने दो, 3 घात -3। ठीक, इधर वाली संख्या न पलटो क्योंकि आधार बराबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इसको हम लिख सकते हैं 3 घात 2, फिर गुणा 3 घात 2, फिर भाग का चिन्ह है 3 घात -3। अब आपको पता होगा गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो जहां पे गुणा का चिन्ह हो उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो आगे वाली संख्या ये घटान देंगे, यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये ध्यान रखना है, क्या हमें ध्यान रखना है, हम भाग की जगह पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे लेकिन ये संख्या भी हमारी माइनस की है। भाग का चिन्ह तो लगाएंगे लेकिन हमारी संख्या भी माइनस की है। तो यहाँ पर इसको जैसे ही हल करेंगे तो ये क्या आएगा आपका? ये आएगा 3 की घात 2 2 4,
और माइनस माइनस ये हो जाएगा +3, तो ये आएगा आपका 3 की घात 7। ठीक, ये उत्तर हो सकता है इसको और तोड़ के हल किया जा रहा हो, तो तोड़ के अगर हल करने की बात कही जा रही है तो आप तोड़ भी सकते हैं, यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इतना लिख के आप इसको गुणा करा के इसका उत्तर दे भी सकते हैं। ठीक, आगे चले, चलिए अगला प्रश्न लिखा है 7 की घात 4 फिर गुणा है 1/7 की घात 3। ठीक, इसमें भी घातांक के नियमों का प्रयोग कर ले। क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 4 गुणा, अब यहाँ पे आधार नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे, तो जैसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 7 की घात -3 हो जाएगा, फिर भाग का चिन्ह 7। हमने नीचे से यानी चिन्ह वो अभी तक जैसे हम कह रहे थे कि घात माइनस की थी प्लस की कर ली, क्यों वहां कर लेते थे, क्योंकि वहां पर संख्या जो हमारी दी होती थी, जो आधार सब में कॉमन हो रहा था वो बटे में होता था, लेकिन अब की बार बटे में दिया गया, तो इसलिए हम इसको नीचे से ऊपर ले गए हैं। तो अब आगे देखो, यहाँ 7 घात कुछ नहीं तो हम इसको 1 मान सकते हैं। ठीक, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दो, तो ये आ जाएगा क्या, 7 घात 4 और प्लस यहाँ पे माइनस का 3 ये आ जाएगा, फिर भाग की जगह पे माइनस का चिन्ह और ये 1। ठीक, आगे कितना आ जाएगा, इसको हल करो जरा, तो ये आगे हल करेंगे तो 7 की घात 4 और ये धन ऋण का गुणा यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा और माइनस का 1, या इसको हम ये कह सकते हैं 7 की घात 4 और -3 और माइनस का 1 तो माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 7 घात 0। और हमने बताया है किसी भी संख्या की घात 0 अगर आती है तो उसका मतलब है कि उसका मान 1 होगा। ठीक, चलिए आगे, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की घात 0 हल करना है, तो 3 घात 0 का मतलब क्या हुआ, 1। ठीक, प्लस 3 घात -1 है, तो अगर हमें इसको प्लस का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो गुणा में घातें जुड़ने वाला नियम लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि सबके बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस, और प्लस के लिए यहाँ पे कोई नियम नहीं होता, मतलब कि उसको हल करना पड़ेगा, कॉमन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 घात 0 है, मतलब कि वो 3 है ही नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता, तो इसको घात माइनस की है, प्लस का करने के लिए इसको पलट देंगे, नीचे चली जाएगी, जैसे ही ये 1/3 ये नीचे जाएगा, घात जो माइनस की 1 थी वो आपकी प्लस की 1 हो जाएगी, प्लस इधर भी आ जाएगा क्या, 3 घात 2। अब इनको जरा हल करो, ये आएगा क्या, 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, प्लस ये आपका आ जाएगा 1/3, प्लस इधर 3 की घात 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 9, लिख सकते हैं। अब इनका लासा ले लो यानी एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा एलसीएम अगर हम निकालें तो 3 और 9 का एलसीएम ये आएगा क्या, 9 ही आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमें प्रत्येक संख्या के हर को 9 बनाना है, तो 9 बनाओ, तो पहली संख्या जो लिखी है इसके अंश में 9 से गुणा और हर में 9 से गुणा, फिर प्लस 1/3, इसके हर को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से नीचे गुणा तो 3 से ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा, प्लस 1/9, यहाँ पे हर में 9 दिया है, इसलिए हमें किसी भी संख्या से गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए गुणा करा के देखो कितना आता है, तो 9 का 1 से गुणा 9 × 9 बटे 9 का 1 से गुणा 9, फिर प्लस इधर 3 × 3 बटे 3 × 9, फिर प्लस 1/9। अब देखो सबके हर बराबर है तो एक बार लिखो और अंशों को आपस में जोड़ दो, तो कितना आएगा, 9 × 3 = 12, 1 13/9, यही आपका उत्तर। ठीक, आया समझ में, आगे चले, चलो यहाँ देखो, जो जोड़ घटाने वाला नियम है वो भाग और गुणा में ही लगेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
घात लिखा है, 3 की घात लिखा है, 3 पर 3 है ये ऐसे, फिर भाग का निशान है, 3 की घात यहाँ पे लिखा है 25, फिर गुणा 3 घात यहाँ भी लिखा है 4 की घात 4। कोई बात नहीं, तो हल कर लो इसको। क्या लिख सकते हैं, 3 की घात के ऊपर घात हो, हमने बताया था गुणा सीधा करा देंगे, 3 का 3 से गुणा 3 तक का 9, फिर भाग का निशान यहाँ पे, 3 घात 25, फिर गुणा इधर 3 घात 4 चौको 16। ठीक, आधार सबका बराबर है, एक बार लिखेंगे। भाग में घातें घटती हैं तो 9, भाग में घटती हैं तो -25, गुणा में जुड़ती हैं +16, तो ये क्या आ जाएगा, 3 घात, समान चिन्ह की संख्या आपस में हमेशा जुड़ती है, तो 16 9 25 हो जाएगा, और माइनस का 25 ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा, 3 की घात 0, और किसी संख्या की घात 0 हो तो मान 1 होता है। हम्म, आया समझ में? आगे देखें, चलो। यहाँ क्या है, लिखा है 2 गुणे 3 की घात 6, तो इनका सीधा सीधा गुणा करा दे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 की घात 6 गुणे 6 की घात माइनस का 3। अब देखो दोनों के आधार बराबर है, आधार बराबर है तो बस सीधा सीधा गुणा में घातें जुड़ती है, तो 6 की घात कितना, 6 में 3 घटाओ 3 बचा, और 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36 छक्का 216। ठीक, आया ना समझ में? चलिए, जब भी, हमेशा याद रखना है, जब भी ब्रैकेट में संख्याएं आपस में लिखी हो और घात कुछ हो, तो गुणा भी करा सकते हैं, और हम इनको अलग अलग, यदि संख्याएं कुछ मिल रहे होते, आधार सब में मिल रहे होते एक जैसे, तो हम हमको ब्रैकेट भी खोल सकते थे। चलिए, 7वां नंबर देखो, 7 नंबर लिखा है 4 गुणे 5 की घात -2, फिर भाग है 1/10 की घात 2, और ब्रैकेट बंद +3/4। कोई बात नहीं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये लिखा है मंझला कोष्ठक, 4 गुणे 5 घात -2, भाग का चिन्ह है 1/10 की घात 2, मतलब ब्रैकेट बंद, फिर +3/4। इसको हल ही करना पड़ेगा, 4 पंचे इसको हम 20 लिख सकते हैं, घात माइनस का 2, फिर भाग का निशान, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 है तो 1/100 लिख सकते हैं इसको। ठीक, मंझला कोष्ठक, फिर +3/4, 20 की घात -2 है, घात माइनस की 2 है, इसको हम प्लस का बना ले तो क्या हो जाएगा, 1/20 की घात 2, फिर भाग का निशान, 1/100, फिर प्लस ये 3/4। अब यहाँ पे देखो, अगर 20 घात 2 को हल करें तो ये क्या आ जाएगा, 20 की घात 2 को अगर हल करें तो 20 गुणे 20 यानी ये आएगा आपका 400, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दो, और भाग की जगह पे गुणा का जैसे ही चिन्ह लगाएंगे संख्या पलट जाएगी, यानी 100 ऊपर हो जाएगा, एक नीचे। ठीक, फिर ब्रैकेट बंद, और +3/4, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये आएगा क्या, 1/4 बचेगा, एक का यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे एक का 1 से गुणा 1, और इधर 4 बचेगा, 4 का 1 से गुणा 4, +3/4 ये आएगा। ठीक, अब अगर हम देखें तो दोनों संख्याओं के हर बराबर हैं, हर अगर बराबर है तो उनको एक बार लिखेंगे, अंशों को आपस में जोड़ लेंगे, 4/4, दोनों कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बराबर में उत्तर प्राप्त होगा 1। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है 3/5 घात 0 है, ब्रैकेट में 3/5 की घात 0, फिर प्लस 3/5 की घात 1, फिर प्लस 3/5 की घात 2, कोष्ठक बंद, फिर भाग का चिन्ह है, और ये लिखा है 7/5 की घात 2। ठीक, कोई बात नहीं। 3/5 है, घात 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस किसी भी संख्या की घात हो तो वही मान आ जाता है, यानी इसका मान 3/5 ही आ जाएगा। प्लस इसको हल करेंगे तो 3×9/5 ये आ जाएगा, और इधर भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, संख्याएं पलट जाएंगी, यानी 5 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे, घात 2। ठीक, इसको हल करो जरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसका जो सबसे बड़ी संख्या है, या ये कह सकते हैं 5 और 25 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, अब 5 और 25 का एलसीएम जब 25 आएगा तो हमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या के हर को 25 बनाना है। एक तो तरीका ये था। दूसरा, सीधा एलसीएम लेके हल कर लो। तो हम 25 बना रहे हैं हर को, तो क्या आ जाएगा, एक को 25 बनाना है तो 25 से ऊपर गुणा, 25 से नीचे गुणा, फिर प्लस इसको यानी 3/5, इसके हर को 25 बनाना है, यानी 5 से नीचे गुणा तो 5 से ऊपर गुणा, फिर प्लस इधर 9/25, इधर 25 बना हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक, गुणा इधर कितना आ जाएगा, 5 की घात 2 मतलब ये 25, और बटे 7 की घात 2 ये आ जाएगा 49। अब ऊपर देखो, 25/25 प्लस इधर गुणा कराएंगे तो 5 या 15/5 25, तो ये आपका आएगा 5/25/25, फिर प्लस 53/15/25, फिर प्लस 9/25, और ब्रैकेट बंद करके ये आ जाएगा गुणा 25/49। ठीक, अंश हर सबके बराबर है तो अंश को जोड़ लो, तो 25, 15, 40 और 9 49 ये हो जाएगा, बटे 25, और गुणे ये आ जाएगा आपका 25/49। दोनों तरफ देखो तिरछा में क्लास में वही संख्या है तो सब कट जाएंगी, बराबर में 1 आ जाएगा। यही आपका उत्तर। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है 2 की घात -2, फिर -2 की घात -3, फिर -2 की घात -2, फिर -3 की घात -2, फिर छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब सीधा सीधा ब्रैकेट खोलते चले। देखो, 2 की घात -2 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात +2 लिख सकते हैं। माइनस लगा है, माइनस लगाओ, ये बड़ा ब्रैकेट, पहले छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। माइनस इधर 2 की घात -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात +3, यानी संख्या को हमने क्या किया, इनके नीचे एक मान लीजिए, मान के हमने संख्या को पलट दिया। ठीक, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाओ, इधर संख्या को पलटेंगे तो 1/2 की घात 2 आ जाएगा, -1/3 की घात 2 आ जाएगा। ये सही। ठीक, अब अगर हल करें, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, माइनस इधर 1/2 को लिख सकते हैं 8, माइनस ब्रैकेट में इधर 1/2 को 4, माइनस इधर 1/2 को 9, और ये। ठीक, यहाँ पे अब अगर हल करें, या फिर ये कह सकते हैं कि हम अब सबका ब्रैकेट खोल लें सीधा। तो सबको अगर ब्रैकेट खोले तो सीधा सीधा चाहे ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट ही खोल दे एक साथ, तो ये 1/4 माइनस -1/8, इधर से ब्रैकेट खोलेंगे तो -1/4 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/9। ठीक, अब सिर्फ मंझला कोष्ठक। अब यहां से इस माइनस चिन्ह से ब्रैकेट खोल दे, तो इस माइनस चिन्ह से जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या आएगा आपका,
ये क्या आएगा आपका, तो ये आएगा, अगर हम ब्रैकेट खोले तो 1/4 माइनस, माइनस से खोलेंगे, ये माइनस से खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/8, फिर माइनस का इस माइनस से गुणा तो माइनस माइनस प्लस 1/4, फिर इस माइनस का इस माइनस से गुणा प्लस से गुणा तो माइनस आ जाएगा 1/9। ठीक, 1/4 1/4 एक जैसे है, 1/8 माइनस 1/9। अब अगर हम 8, 4 और 9 का एलसीएम ले तो 8, 4 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, निकाल के देख ले। 4, 8, 9, इनका एलसीएम जैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 4 को 8, 9 कटेगा ना, ऐसे नोट कर लेंगे। फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 9, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 1 9, फिर 9 से काटेंगे 3 से 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1। ठीक, कितना आया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। ठीक, अब देखो ये हमने एक, ये जो इतना बड़ा किया है, आप इसको बड़ा ना करके और छोटा भी कर सकते थे। कैसे, यहां से डायरेक्ट इस ब्रैकेट को पहले जोड़ घटा के हल कर लेते, फिर जो आता फिर इन दो को लेके हल करते, यानी सहचर्य नियम का पालन करके। ठीक, या फिर एक तरीका यहाँ से और छोटा कर सकते हैं, समान हर वाली संख्याओं को हम आपस में जोड़ ले रहे हैं, तो 1/4 1/4 ये हो जाएगा आपका 2/4। ठीक, यहाँ पे लिख रहे हैं 2/4, फिर प्लस 1/8 और माइनस का 1/9। देखो एलसीएम वही रहेगा, एलसीएम में बदलाव नहीं आएगा। तो एलसीएम हम, अच्छा 72 आया, एलसीएम कितना आया इनका, तो एलसीएम आया 72। अब 72 हर को बनाओ या फिर सबके हर में एलसीएम ही लिख दो ऐसे। 4 से भाग देंगे इसको तो 18 बार जाएगा, 18 का 2 से गुणा 18 दूना 36, प्लस 8 9 72, 9 का 1 से गुणा 9 1 9, फिर माइनस 9 8 72 और 8 का 1 से गुणा 8, तो ये आएगा 36 और 9 जोड़ देंगे तो 9 6 15 45 और माइनस का 8/72। अब यहाँ पे अगर हम घटा के हल करें तो कितना आएगा, 45 में 8 तो 37, 37/72, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, एक बार शायद दोबारा देखो। क्या किया है, 2 की घात -2 है, हमने ये जो अंश ऋण का था इसको धनात्मक बनाया। धनात्मक बनाने के लिए क्या किया, संख्या को पलट दिया, जो अंश में था उसको हर में कर दिया और जो हर में था उसको अंश में कर दिया, तो ये 1/2 की घात 2 हो गया माइनस। इसी तरह से इधर हमने किया तो माइनस चिन्ह लगा था, माइनस लगा, 2 की घात 3 हो गया, ये नीचे आ गई, फिर माइनस 2 की घात 2, फिर माइनस, ये 3 घात -2 था, ये नीचे से ऊपर चला गया, मतलब कि ऊपर से नीचे आ गया। अब सबको हल करके लिख दिया तो 1/2 की घात 2 को 1/4 लिखा जा सकता है, माइनस चिन्ह लगा था माइनस लगा दिया, माइनस इधर 2 की घात 3 यानी 8 आ जाएगा 1/8, माइनस इधर 1/4 माइनस 3 घात 2 मतलब 1/9। यहाँ पे 1/4 फिर माइनस लगा है, इधर माइनस 1/8, माइनस इधर कोष्ठक खोला माइनस 1/4 माइनस माइनस ये प्लस 1/9। अब फिर यहाँ से हमने माइनस से ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस माइनस ये प्लस, माइनस माइनस ये प्लस और माइनस प्लस ये माइनस। क्यों, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। तो जहां पर असमान चिन्ह यानी अलग अलग चिन्ह आ जाएंगे वहां पर माइनस हो जाएगा, और जहां पर समान चिन्ह यानी एक जैसे होंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वहां पर हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक, और बाकी तो ये प्रक्रिया पता ही। ठीक, आगे चले, चलो। अच्छा, ये आखिरी प्रश्न था, तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हुई।